जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरद संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। भगवान ने अनेक प्रकार की बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद प्रदान किया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर परिजनों को सुख देने लगे। तब गुरुजी ने उनका चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने पुनः दक्षिणा प्राप्त की। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र कर रहे हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर हैं, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में खेल रहे हैं। जब दशरथ जी उन्हें भोजन करने के समय बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं को छोड़कर नहीं आते। जब कौशल्या जी बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भागने लगते हैं। जिनका वेद नेति कहकर निरूपण करते हैं और शिवजी भी जिनका अंत नहीं पा सके, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटते हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें अपनी गोद में बिठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल हैं। अवसर पाकर मुंह में दही भात लिपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग जाते हैं। श्री रामचंद्र जी की अत्यंत सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिवजी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, वे व्यक्ति नितांत भाग्यहीन हैं। ज्यों ही सब भाई कुमारावस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी गुरु के घर विद्या अध्ययन करने गए और थोड़े ही समय में उन्हें सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़ें, यह अत्यंत आश्चर्य है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में अत्यंत निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष अत्यंत शोभा देते हैं। उसका रूप देखते ही चराचर मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उन्हें देखकर ठिठक जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी प्यारे लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले जाते हैं और प्रतिदिन वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, श्री रामचंद्र जी वैसा ही करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातः काल उठकर माता पिता और गुरु को शीश झुकाते हैं और उनकी आज्ञा लेकर ही नगर के काम करते हैं। उनके चरित्र देख देखकर राजा अपने मन में अति प्रसन्न होते हैं। जो व्यापक, अकल, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए अनेक प्रकार के अनुपम चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने कहा। अब आगे की कथा ध्यान पूर्वक सुनो। महामुनि विश्वामित्र जी वन में अपने आश्रम में रहते थे। जहाँ वे मुनि जब तप यज्ञादि किया करते थे, वहाँ मारीच और सुबाहु नामक राक्षसों का बड़ा आतंक था, जिनसे वे ऋषि मुनि भयभीत रहते थे। वे यज्ञादि देखते ही दौड़े चले आते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि दुखी होते थे। विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना न मरेंगे। तब मुनि ने अपने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए ही तो अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, मैं उन प्रभु को नेत्र भरकर देखूंगा।
अनेक प्रकार से मनोरथ करते हुए भी जाने में देर नहीं लगी। वे सरयू के जल में स्नान करके राजा के दरवाजे पर पहुंचे। महाराज दशरथ को जब मुनि के आने का समाचार मिला तो वे ब्राह्मणों के साथ उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े और फिर उन्हें दंडवत कर पूरे सम्मान सहित भीतर लाए और अपने आसन पर बिठाया। उनके चरणों को धोकर उनकी पूजा की और कहा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन कराए जिससे मुनि ने अपने हृदय में अत्यंत प्रसन्नता अनुभव की। फिर राजा ने चारों पुत्रों से मुनि के चरणों में प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी सुधि भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखने में ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर सब कुछ भूल गया हो। तब राजा मन में प्रसन्न होकर बोले, हे मुनि, ऐसी कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि बोले, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। तुम छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से मोह और अज्ञान को छोड़कर इन्हें मुझे दे दो। इससे तुम्हें धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका भी कल्याण होगा। यह सुनकर राजा का हृदय कांप उठा, उनके मुख की कांति मलिन पड़ गई। वे बोले, हे ब्राह्मण, मैंने आयु के चौथे पन में ये 4 पुत्र पाए हैं। आपने अपनी बात विचार कर नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गौ, धन, खजाना सब मांग लीजिए। मैं बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता, मैं वह भी एक पल में दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी राम को मैं नहीं दे सकूंगा। कहाँ वे अत्यंत भयंकर और क्रूर राक्षस, और कहाँ किशोर अवस्था के मेरे पुत्र। राजा की प्रेम भरी वाणी सुनकर मुनि विश्वामित्र के हृदय में बड़ा हर्ष हुआ। तब वशिष्ठ जी ने राजा को अनेक प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नष्ट हुआ। राजा ने आदर पूर्वक दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर उन्हें अनेक प्रकार से शिक्षा दी। फिर बोले, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने अनेक प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के सुपुर्द कर दिया। फिर श्री राम माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय समाप्त करने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा सागर, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के भी कारण हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।